नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2026 में कब से कब तक रहेगा मल मास। और दोस्तों, इसको अधिक मास क्यों कहा जाता है और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में मल मास की शुरुआत 17 मई से हो रही है। यह 15 जून 2026 तक चलेगी। इस पूरे समय को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लगभग 1 महीने तक चलने वाला यह काल मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मलमास के कारण साल 2026 में हिंदू कैलेंडर में 12 की जगह 13 महीने होंगे, जो इसे एक खास और दुर्लभ वर्ष बनाता है। इस अवधि में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसे आध्यात्मिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। तो दोस्तों, मलमास का संबंध हमारे प्राचीन खगोल विज्ञान और ज्योतिष गणना से जुड़ा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर आधारित होता है। सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। और दोस्तों, यही अंतर हर 2.5 से लेकर 3 साल में बढ़कर करीब 1 महीने का हो जाता है। इसी को मलमास कहते हैं। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। दोस्तों, अगर यह संतुलन ना बनाया जाए तो हमारे त्यौहार अपने तय मौसम से हट जाएंगे। जैसे होली कभी बरसात में और दिवाली कभी गर्मी में पड़ सकती है। इसीलिए मलमास का होना जरूरी माना गया है। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे कि मलमास में किन किन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि मल मास को शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे नए घर में प्रवेश या घर की नींव नहीं रखना चाहिए, मुंडन या जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए, नया व्यापार, दुकान या शोरूम नहीं शुरू करना चाहिए, शादी विवाह नहीं करना चाहिए, कोई नया वाहन या संपत्ति नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को मलमास करने से जीवन में क्लेश, आर्थिक हानि और अशांति आ जाती है। तो दोस्तों, अब हम ये भी बताएंगे कि मलमास में हमें क्या करना चाहिए। मलमास को केवल निषेध का महीना नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिक साधना का महीना भी माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य हमें शुभ फल भी देते हैं। जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना हमारे लिए फलदायी होता है। इस महीने हमें खूब दान करना चाहिए। जैसे अनाज है, जल है, तिल है, कपड़े है और फलों का दान हमें करना चाहिए। सात्विक भोजन और अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम मास व्रत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे फलों की प्राप्ति हो। पुराणों में मलमास को विष्णु भक्ति का विशेष काल बताया जाता है। जो भक्त इस महीने में श्रद्धा से विष्णु जी की आराधना करते हैं, उन्हें सामान्य महीनों से ज़्यादा उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। कई गुना उन्हें फल मिलता है। इस माह में किया गया दान, व्रत और जप अत्यंत फलदायी होता है। इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहकर इसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस अवधि में पुराने काम पूरे करने, घर की सफाई करने
आध्यात्मिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा उचित रहता है। 17 मई और 15 जून 2026 तक मलमास रहेगा। तो दोस्तों तारीख एक बार फिर से नोट कर ली, 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक मलमास रहेगा। इसलिए अपनी शादी या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तारीख पहले से ही तय कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यह मलमास हमें सिखाता है कि हर समय शुभ कार्य नहीं होते हैं, कभी कभी रुककर भक्ति और आत्मचिंतन का समय भी जरूरी होता है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।